नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, जो कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से एक न एक क्वेश्चन जो अवश्य आता है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रश्न और मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। अभी दो तीन दिन बाद में होने वाला है आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड की टीचर का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में कुमस्वाम मंदिर, श्रृंगार चौरी, एकलिंग का मीरा मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर किसने बनवाए? महाराणा कुंभा ने। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने रणकपुर के जैन मंदिर व मीरा मंदिर व एकलिंग का मंदिर, कुमस्वाम मंदिर और श्रृंगार चौरी आदि मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन फटाफट चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहाड़ी दुर्गों के विजेता के होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों, हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। कुंभा पहाड़ी दुर्गों का स्वामी इसलिए कहा जाता है कि उसने पहाड़ों पे बहुत से किले बनवाए हैं तथा अब रण कौशल में भी वो निपुण था, इसलिए उसको हाल गुरु कहा गया है, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। अगला है, मेवाड़ में प्रथम पितृहंता कौन था? मेवाड़ में प्रथम पितृहंता उदा था, जिसने राणा मोकल की हत्या की थी। अगला है, मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा सांगा का राजतिलक कब किया गया था? मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का राजतिलक 1509 ईस्वी में किया गया था, जो कि राजतिलक किया गया था 1509 में। अगला है, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की बसवा दौसा में मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। दोस्तों, ये तिथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। अगला है, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी जीवनी में राणा सांगा का वर्णन कर बताया कि उसका मुल्क 10 करोड़ आमदनी बाबर का था, उसकी सेना 1 लाख थी और उसके पास 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे बाबर के पास। अगला है, खानवा युद्ध में राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? इसका आंसर है हसन खां मेवाती। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, ये आ सकता है। अगला है, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय मेवाड़ का राजा कौन था? चित्तौड़ के दूसरे साके के समय मेवाड़ का राजा विक्रमादित्य था और इसकी माता कर्मावती थी, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी तथा बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अगला है, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह के नेतृत्व में, और महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी रानी कर्मावती। अगला है, चित्तौड़ में नौकोठा नवलखा महल किसने बनवाया था? राणा बनवीर ने। अगला है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम राजा कौन था? राणा उदय सिंह, जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला है, चित्तौड़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया? तीसरे साके के समय फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने किया था। किस त्योहार के दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी? राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी मकर संक्रांति के दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, जो कि 1453 ईस्वी में हुई थी। आवल बावल की संधि कब हुई थी? आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की एक संधि थी।
और इसको करवाने का श्रेय हंसाबाई को दिया जाता है। अगला है, अवल बावल की संधि का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान रखा गया था? अवल बावल की संधि का केंद्र स्थान सोजत पाली रखा गया था, जो कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं निर्धारित करता है। अगला है, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? रोम के टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना की है, क्योंकि रोम का टार्जन टावर भी विजय स्तंभ की तरह ही प्रतीत लगता है। अगला है, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश की संज्ञा किसने दी? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश की संज्ञा डॉक्टर हरमन गोट्स ने दी है। अगला है, कीर्ति स्तंभ की भाषा व निर्माण पद्धति कौन सी है? कीर्ति स्तंभ की भाषा मेवाड़ी है तथा निर्माण चाप वक्र है, ताकि ये जिस भी दिशा से देखे एक जैसा ही लगता है। अगला है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को। इसको कीर्ति स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, इसलिए ये विष्णु को समर्पित है। चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला है, कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम शासकों ने दी थी। अगला है, कौन से ग्रंथ में बताया गया है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा द्वारा किया गया, और यह वीर विनोद में इनकी चर्चा की गई है, कविराज श्यामल दास द्वारा। अगला है, कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसके 5 भाग है, जिसके 5 भागों में उसका किया गया है रचना, उसका नाम है संगीत राज, और यह कुंभा की सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक है। अगला है, इतिहास में वागेश्वरी की उपाधि किसने धारण की थी? इतिहास में वागेश्वरी की उपाधि महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने की थी, क्योंकि इन्होंने रसिक प्रिया लिखी थी, और ये भी कुंभा की तरह ही महान संगीतज्ञ बनी हुई थी। अगला है, सोम सुंदर सूरी, जयसिंह सूरी, भुवन कीर्ति एवं सोमदेव आदि जैन आचार्य किसके दरबार में बैठते थे? यह महाराणा कुंभा के दरबार में बैठते थे, इसलिए इनको ये दान गुरु आदि की संज्ञा दी गई है, ये कवि बांधव की संज्ञा दी गई है इनको। अगला है, राजस्थान इतिहास में युग पुरुष किसे कहा गया है? राजस्थान में इतिहास में युग पुरुष महाराणा कुंभा को कहा गया है। खानवा युद्ध में बाबर ने कौन सा कर माफ़ कर दिया था? खानवा युद्ध में बाबर ने तगमा कर माफ़ कर दिया था, जो कि राणा सांगा से उस टाइम पे सांगा से बाबर हार रहा था, तो मुग़ल सैनिकों का मनोबल टूट रहा था, और उसके ज़रिए उसमें यह ऐलान किया था कि तगमा कर उसमें से हटा दिया गया है, आप लोगों पे से हटा दिया गया है तगमा कर, इसलिए उसने ये कर हटाया था युद्ध जीतने के लिए। अगला है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया था? खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात सलादी तंवर ने किया था। अगला है, क्या यह अच्छा नहीं रहता यदि राणा विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा न हुआ होता? उक्त कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। इसलिए कहा था कि विक्रमादित्य एक कमज़ोर किस्म का महाराणा निकला था, ये इतना पराक्रमी राजा नहीं था, इसलिए इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड के ये कथन थे। अगला है, हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1557 ईस्वी में। अगला है, छापामार युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला राजस्थान का प्रथम राजा कौन था? छापामार युद्ध पद्धति से लड़ने वाला प्रथम राजा था उदय सिंह। इसके बाद में था महाराणा प्रताप। यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। उक्त कथन किसका है? यह भी कर्नल जेम्स टोड का है कथन, जो कि सर्वथा उचित माना गया है। अगला है, किस मेवाड़ी महाराणा के समय भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? राणा लाखा के काल में। अगला है, मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्तिकला से इसका संबंध है। अगला है, हल्दीघाटी एवं खानवा का संबंध किन जिलों से है? राजसमंद और भरतपुर से। कुमारपाल प्रबंध में
उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उसका क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। अगला है, अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राजा कौन था? उस समय राणा उदय सिंह ही था। अगला है, 1567 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किसको सौंपा था? जयमल और फत्ता को। और यह इसलिए कि उसके बाद में उन्होंने इतनी वीरगति से प्राप्त हुए कि जयमल फत्ता की मूर्तियाँ जूनागढ़ किले के बाहर लगी हुई है। इस टाइम पे जूनागढ़ किले के बाहर लगी हुई है, द्वार पे, तोरण द्वार पे। पहले अकबर ने इनको आगरा के फोर्ट के बाद बाहर लगाया था। अगला है, किस ग्रंथ में हमीर को वीर राजा बताया गया है? हमीर को रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में वीर राजा बताया गया है। 1540 ईस्वी में मालवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मालवा का युद्ध उदय सिंह और बनवीर के बीच में लड़ा गया था। अगला है, 1457 ईस्वी में कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ युद्ध, जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। ये था बैराटगढ़ बदनौर में, जो कि मालवा विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अगला है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य 1534 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बीका पहाड़ी का युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में अभी तक पूछा नहीं गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्वेश्चन 100% अब की बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला है, 1519 में राणा सांगा ने गागरोन झालावाड़ के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था? मालवा का सुल्तान महमूद द्वितीय। अगला है, बयाना के युद्ध कब लड़ा गया? बयाना का युद्ध लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले का नाम क्या दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ के किले का नाम रखा था खिजराबाद और जालोर के किले का नाम रखा था खैराबाद रखा था। अगला है, राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना? राणा कुंभा मेवाड़ का शासक 1433 ईस्वी में बना। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को प्रथम बार हराया? राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना भरतपुर के युद्ध में प्रथम बार हराया था। तदुपरांत खानवा का युद्ध हुआ था। अगला है, राणा सांगा ने अपने यहाँ किन अफगानों को शरण दी थी? राणा सांगा ने अपने यहाँ महमूद लोदी व हसन खां मेवाती को शरण दे रखी थी, इसीलिए खानवा का युद्ध हुआ था। अगला है, गुइल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गुइल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा उदयपुर थी। 54 नंबर का क्वेश्चन है, कि ज्योतिष ने कहा था कि इस समय होने वाले युद्ध में बाबर के ग्रह अनुकूल नहीं है, अतः विजय में संदेह है। शेख मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि बाबर के ग्रह अभी अनुकूल नहीं है, तो इस संदेह से विजय में संदेह रहेगा, इसलिए उसने युद्ध करने से मना कर दिया था। अगला है, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग क्या कहलाता है? राजवर्ण। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग कहलाता है राजवर्ण। किस मेवाड़ी राजा ने सर्वप्रथम जीव हिंसा बंद करवाई? समर सिंह ने। तो दोस्तों, ये थे आज के 56 क्वेश्चन और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से एक नए क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।